So we'll answer that later. Yeah, okay. Okay, so we'll move on. We'll look at another instance in the Bible. हम एक घटना को देखेंगे जो परमेश्वर के वचन में है. We see in Philippians chapter 2 verses 25 to 30. फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय उसके 25 to 30. 25 से लेके 30 तक. We see that it talks about a man called Epaphroditus. और यहाँ पर हम एपफ्रोडिटस के बारे में देखते हैं. Now Epaphroditus was a man who was serving the Lord along with Paul. पौलुस के साथ सहकर्मी था वो व्यक्ति. He was in full-time ministry. वो पूर्ण समय की सेवकाई में था. And he became very sick and was close to death. और वो व्यक्ति जो है बहुत बीमार पड़ गया था और मृत्यु के छोर पे था. So serving the Lord. और यीशु मसीह की सेवकाई करने के इस कार्य में what happened to him? वो कहाँ गए? ये जो है वो कहाँ? क्यों? Who else can operate that this one? Be quick, please. Thank you. धन्यवाद. Ripni. Yes, at last they got it. कहाँ से मिला उन लोग को? हाँ? From yesterday it started. From yesterday it started. Really? But what? Actually वो लोग बोल रहे थे हिंदी का ट्रांसलेशन ही नहीं था करके. हाँ? भाग गया? आ गया है? कहाँ से आया है? हाँ? ओह प्रेज द लॉर्ड. सो सब लोग पढ़ सकते हैं ना, इसीलिए सब लोग उधर देख के मैं सोच रही थी ये लोग कैसे इंग्लिश में, ये लोग भी कैसे इंग्लिश में देख के लिख रहे करके. Okay, doesn't matter. Praise the Lord. I think it's a good thing. So we can give it to you. It will be in your mobiles. You can get it and you can read it. Yes. आपके मोबाइल में भी वो दिया जाएगा, आप पढ़ सकते हैं. So we see that Epaphroditus, हम देखते हैं कि एपफ्रोडिटस जो है seems to have stretched him doing too much of ministry. He was neglecting his health. और वो जो है बहुत सेवकाई में व्यस्त हो गया था, इस कारण से उसके शारीरिक कार्यों पे उसने ध्यान नहीं दिया. And he came close to death. और वो जो है मृत्यु के करीब आ गया. So it does not mean that because we are in Christian ministry, उसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रभु की सेवकाई में है and we are serving the Lord, और हम परमेश्वर की सेवकाई में हैं, we will automatically be guaranteed good health and strength. कि हमें सेवकाई में इस कारण से अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा. We need to take care of our bodies. हमें अपने शरीर को ध्यान देने की जरूरत है. We are responsible for our bodies. हम जो है हमारे शरीर के जिम्मेदार हैं. God wants us to honor our bodies. और परमेश्वर जो है हमारे शरीर को सम्मान देता है. So this is very important. ये बहुत जरूरी चीज है. God wants us to honor our bodies that He has given us. और परमेश्वर ने जो हमें देह दिया हुआ है उसका सम्मान करना प्रभु चाहता है. Not only by resisting sin, सिर्फ बीमारी को रोकने से नहीं, no, but also by eating right, resting and doing exercises and being healthy. और अच्छा खाना, अच्छे से वर्जिश करना और सोने, उस सब चीजों से हम अपने आप को, अपने शरीर को अच्छे से रखना है. But if we don't take care of our bodies, we can die young. और अगर हम अपने शरीर का ध्यान अच्छे से ना रखें, जवानी कम आयु में ही हम मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं. God does not want us to serve and serve and serve and serve and die young. और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम पूरे तरह समय उसका सेवकाई करते रहें और समय से पहले मर जाए. He wants us to
be wise in how much we can serve, how much to rest, so that we can live a long life and be more fruitful for his kingdom. और वो हम में से चाहता है कि हम बुद्धिमानी के साथ रहें, कि हम उसको से अपना सेहत को भी ध्यान देते हुए अच्छे तरीके से उसकी सेवकाई करें और लंबी आयु जिए। Did you understand? क्या आपको समझ में आ रहा है? You all are still scrolling. Go up, go down, go down. कौन सा chapter में है आप? चैप्टर नंबर 4 देखिए। Not chapter 4. 5 और 6 चैप्टर 6 Please look at chapter 6. 6 की ओर जाएं। Please chapter 6 में जाइए आप. Manage? Can you manage? Yes. Okay. Thank you. Now we're going to be looking at 1 Corinthians 11:28 to 2:32. 1 Corinthians 11. पहला कुरिन्थियों, नहीं, एक मिनट ठहरो. हाँ, उसके ऊपर चलिए, ऊपर चलिए। Yes. धीरे धीरे, हाँ, इतना हाँ. तेजी मत दौड़ो भाई, मिल्खा सिंह मत बनो। Yes. Go down. और नीचे. नीचे. हाँ. Yes. Correct. This is थोड़ा the और right. ऊपर ले लो, थोड़ा सा Yeah. ऊपर, थोड़ा सा। Thank you so much. हम लोग देखेंगे पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 28 से लेके 32। Now, don't feel proud that you're serving the Lord and you're sick and you are going to die young. That's foolishness, actually. ऐसा ना अहंकार करें कि हम जो है परमेश्वर की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं, बहुत गर्व है उसके बारे में, और हम कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त करें। गर्व ना खाएं। God is not interested in how much we do for him. परमेश्वर इसमें रुचि नहीं रखता कि कितना ज्यादा हमने कार्य उसका किया। It's more important that we do his will, that we obey him. और उससे वो इसमें खुश रहता है कि जितना उसका इच्छा को पूरा करें। And also how much time we spend with him. और कितना समय हम उसके साथ व्यतीत करते हैं। So don't be, some people keep running around doing a lot of ministry and then they fall sick and die young. It's very sad. You cannot use the rest of the life to be fruitful in God's kingdom. और कई लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा सेवकाई में व्यस्त हो जाते हैं, अपने आप का ध्यान नहीं देते हैं और कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर उनने ध्यान दिया होता और अधिक साल जो है वो परमेश्वर के लिए फलदायी हो सकते थे। Now, if you look at these references, 1 Corinthians chapter 11 verse 28 to 32, Hebrews chapter 12 verses 5 to 11, Revelation 3:19 and Psalm 103 verses 10 to 13. अगर ये सारे जो आपके पास दिए हुए भाग है, पहला कुरिन्थियों 11:28 का 32, इब्रानियों 12 का 5 से 11, Revelation 3:19. sometimes it never comes. Revelation क्या? प्रकाशित वाक्य 3 का 19, Psalm 103 verses 10 to 13. भजन संगीता 103 10 का 13। If you look at all of these references, और ये सारे परमेश्वर के वचन को अगर हम देखें, people take these references and they say that
sickness, problems and difficulties in our lives, और वो लोग कहते हैं दुख दुविधा बीमारी और क्लेश जो है हमारे जीवन में God brings it in our lives प्रभु जो हमारे जीवन में लेकर आता है as a chastening of the Lord, ताकि हमें परमेश्वर ताड़ना दे सके, so that He can correct us, discipline us. ताकि वो हमें अनुशासन में लेकर आ सके। So what do you think? Is it true or is it right or wrong? और क्या ये जो कथन है ये सत्य है या गलत है? Satya hai? सत्य Okay. है। So some of you say Satya, some of you say कौन कौन Galat. सत्य है बोलता है? हाथ उठाओ। We'll ask the question again. फिर से पूछेंगे प्रश्न। सवाल ये था कि कुछ लोग ऐसे समझते हैं प्रभु जो है यीशु मसीह जो है दुख क्लेश बीमारी जो परेशानी देता है वो हमें ताड़ना देने के लिए देता है ताकि हमें वो अपने अनुशासन में लेकर आ सके। What do you think? सही है गलत है? सही है गलत? कितने लोग सही बोलते हैं? Okay, like she said that He allows it to happen. वो जिस प्रकार से उनने कहा कि वो परमेश्वर अनुमति देता है, He allows Satan to bring about problems, difficulties and sickness in our life. परमेश्वर शैतान को अनुमति देता है कि हमारे जीवन में परेशानी दुख दुविधाएं लेकर आए, But God will never put sickness, disease and problems and difficulties to show His glory. और उसकी महिमा परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए या दर्शाने के लिए प्रभु परमेश्वर जो है कभी भी रोग परेशानी पीड़ाएं हमारे जीवन में नहीं डालेगा। Or He will never use it to teach us or discipline us. और वो कभी भी उस चीजों को इस प्रकार से इस्तेमाल नहीं करेगा ताकि वो हमें शिक्षा दे सके। Or He will never use it to help us to grow spiritually. और वो इसलिए भी नहीं देगा, उसलिए भी इस चीजों को नहीं देगा ताकि उस कारण से हम आत्मिकता में और बढ़ सके। So some people say, God has given me this sickness. और कुछ लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने ये बीमारी दिया हुआ है, Or He's put this problem in my life. और परमेश्वर ने ये परेशानी को मेरे जीवन में दिया हुआ है, Or He brought about this accident in my life. और इस प्रकार का जो दुर्घटना है वो मेरे जीवन में परमेश्वर लेकर आया है To teach me a deep spiritual lesson. और एक गहराई भरी आत्मिक बातों को मेरे जीवन में सिखाने के लिए, Or to correct me. नहीं तो मुझे सही करने के लिए, Or to bring about His glory when I testify what He has done through this problem. और ये परेशानी के द्वारा मैं जब गवाही दूं इसके द्वारा प्रभु को महिमा मिल सके। You think it's true? क्या आप सोचते हैं ये सही है गलत है? ये गलत है. So God does not use sickness, disease, pain and suffering to bring about His glory and to teach us something. और Yes, it's not His will. परमेश्वर कभी भी उसके हमें बीमारियों में से या परेशानियों में से नहीं डालता है ताकि उसकी महिमा उसमें से हो सके। How do we understand this? और इस चीज को हम कैसे समझते हैं? Now, do parents discipline their children? क्या बच्चों को माता पिता अनुशासन में लेकर आते हैं? Yes or no? हाँ या ना? Yes. How do they do it? वो लोग जो अनुशासन लेकर आते हैं किस प्रकार से करते हैं? मारते हैं एक बार, मारते हैं, पिटाई करते हैं, or they don't allow them to watch TV, or they don't buy them some chocolate or give them permission to go and play. और कभी कभी अनुमति नहीं देते हैं कि टीवी देख लें या चॉकलेट खरीद के दे दें या उनको खेलने का समय दें। Or when they want some toy or something, they don't buy it as a punishment. और एक पनिशमेंट के समान, एक शिक्षा के समान, दंड के समान वो लोग कभी कभी उनके इच्छादायक खिलौने खरीद के नहीं देते हैं। So you all have received punishment from our parents, yes or no? हम सब लोगों ने अपने माता पिताओं से दंड प्राप्त किया है, Yes or no? हाँ या ना? Did any of your parents, when you were very naughty, I was a very naughty child when I was young. क्या कोई भी आप में से जो बहुत नटखट थे, मैं बहुत नटखट बच्ची थी। Yes, among all the 4 children, my parents, I was the naughtiest. 4 बच्चों हमारे परिवार में 4 बच्चों में से मैं सबसे ज्यादा नटखट थी। And my older sister, who was in the same school, और जो मेरी बहन
सबसे बड़ी ओल्डेस्ट, yes, oldest. सबसे बड़ी बहन जो वो सेम वही स्कूल में पढ़ती थी, And I'm the second in the family. और मैं दूसरी हूँ परिवार में. The teachers used to tell your older daughter is an angel, your second daughter is a devil. और वो लोग टीचर लोग कहते थे कि तुम्हारी सबसे बड़ी आपकी सबसे बड़ी बेटी जो है दूत है, दूत स्वर्गदूत है, और दूसरी बेटी जो है शैतान है. So, you know, we all are very naughty. और हम लोग जो है नटखट होते हैं. But did my mother or my father ever say, okay, I'm going to take you on the terrace and drop you down? क्या कभी भी मैं अपने माता पिता कहेंगे कि तू शैतान है जो नटखट है, इसलिए मैं आपको छत पर लेकर नीचे डाल दूंगा? तुम्हें पाठ सिखाने के लिए छत से नीचे गिर जाऊंगी, then you will break your hands and legs, then you will understand, you will learn. और ये कभी भी माता पिता नहीं कहते कि तुम सीख जाओ, इसके लिए मैं छत पे लेके जाऊंगा, उधर से गिरा दूंगा नीचे ताकि तुम्हारे हाथ पांव टूट जाए और तुम सीख जाओ. Or did they ever tell me I'm going to take you to the swimming pool or to a lake and throw you in that? और And क्या then I'm कभी going भी to save you. And when you come out, you will realize how important parents are, how important it is to obey. और क्या कभी आप लोगों से माता पिता कहते हैं कि एक नदी में ले जाके या स्विमिंग पूल में लेके जाके मैं फेंक दूंगा, और तब तुम जान जाओगे कि माता पिता कितने मुख्य होते हैं. अब पानी में डाल के मैं रक्षा करूंगा, बाद में तुम बाहर आने के बाद समझ जाओगे कि मम्मी पापा कितना जरूरी है और उनका बात माना कितना जरूरी है. वैसे करते हैं क्या मम्मी पापा? Does parents do like that? No. So if your child is very naughty, will you say, I will take you next to one corona patient and you will get corona and you will suffer, then you will understand? क्या माता पिता ऐसे बोलते हैं कि यहाँ तुम बात नहीं मानते हो, नटखट हो, इसलिए मैं तुम्हें कोरोना पेशेंट के पास लेके जाऊंगा, तब तुम सीख जाओगे? Will our parents do that? ऐसा कभी भी माता पिता करेंगे हमारे साथ? Will you ever do that? क्या आप लोग करेंगे? Or will you take your child and put them in the middle of the road, have an accident, then you learn? और क्या आप अपने बच्चे को रास्ते के बीच में खड़ा कर देंगे और दुर्घटना हो जाए, फिर बोलेंगे अब तू सीख गया? No, our parents will never do it. हम भी नहीं करेंगे, हमारे माता पिता भी नहीं करेंगे. When we're earthly parents, we are so sinful and evil. When we don't do it, how can our heavenly Father do it? और हम जो धरती के माता पिता इतने गलत होने के बावजूद हम उसके इस प्रकार से नहीं करेंगे, तो हमारा स्वर्गीय पिता कैसे करेगा? समझ में आया अभी? How will he give you problems, difficulties, sickness and then try to correct you? किस प्रकार से वो आपको दुख दुविधा बीमारी क्लेश डालने के बाद वो आपको सही करेगा? And first of all, he doesn't have all of those things. और पहले बात तो ये है, मुख्य बात तो है, उसके पास ये चीजें है ही नहीं. He cannot give us sickness because he is not the author of sickness. उसके पास बीमारी है ही नहीं क्योंकि वो उसका लेखक ही नहीं है. So what is the meaning of these verses which we looked up and said God chastens us? What does it mean? और ये जो हमने वचन की सूची हमने ऊपर देखा, उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर मुझे ताड़ना देता है, उसका मतलब क्या है? Chasten means actually to train, to discipline, to educate. ताड़ना देने का मतलब है कि हमें सिखाना, हमें तैयार करना, अभ्यास में लेकर आना, To instruct us. ताकि हमें instruct. निर्देश दे सके. The word is also instruct. Chasten. निर्देश. Yes, instruct, learning and training. निर्देश देना, सिखाना, पढ़ाना, ये सब चीजें. So, and all of this is also bringing in punishment, but in a good way. ये सब जो है हमारे लिए एक दंड लाता है, लेकिन वो भलाई के रूप में से आता है. And that punishment is to instruct, teach, and for us to learn. और ये जो दंड जो मिलता है वो हमें सीखने के लिए और अच्छे से अभ्यास हम कर लेने के लिए होता So है. the Lord chastens us so that He can train us in holiness and righteousness. और वो परमेश्वर हमें ताड़ना इसलिए देता है कि हम पवित्रता और निर्मलता में बढ़ सके. Now, in the worldly sense, God uses our parents to correct us, teachers to correct us, and train us and instruct us. और दुनिया के हिसाब से हमारे माता पिताओं को, हमारे शिक्षकों को, इन सब लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है ताकि हम अच्छे से अच्छा इंसान बन जाएं ताड़ना के द्वारा. But how does God chasten us? और किस प्रकार से परमेश्वर हमें ताड़ना देता है? How? किस प्रकार से? Yes, Vachan say He uses His word. Yes. वो अपने वचन को इस्तेमाल करता है.
What else? Holy Spirit, yes. पवित्र आत्मा के द्वारा, Okay, vision, okay. और एक दर्शन के द्वारा। No, he uses his word, he uses the Holy Spirit, he uses the fellowship of other believers. वो परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करता है, दूसरे लोगों के साथ संगति को इस्तेमाल करता है, And he uses the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा को भी इस्तेमाल करता So है। these are the three ways that God uses to train us in holiness and righteousness. और धार्मिकता और सच्चाई की तरफ, धार्मिकता और पवित्रता की तरफ बढ़ाने के लिए ये तीन रीति से परमेश्वर इस्तेमाल करता है। So what are the three things? तीन बातें क्या है? Word of God, वचन परमेश्वर का, Holy Spirit, पवित्र आत्मा, and fellowship of other और believers. दूसरे विश्वासियों के साथ की गई संगति। So tell your neighbors this. God uses the word of God, Holy Spirit, and fellowship of other believers to train you in righteousness and holiness. हमें अभ्यास करवाकर पवित्र, अच्छे से निर्मल और पाक बनाने के लिए परमेश्वर जो है वचन में से, पवित्र आत्मा से और विश्वासियों के साथ संगति में से सिखाता है। Please एक दूसरे से बोलिए आप. लंबा हो गया, Come on. हाँ, कुछ छोटा लोग करके बताएं। उठ गए अभी. परमेश्वर हमें सिखाने के लिए पवित्रता के प्रति वचन में से, पवित्र आत्मा से और विश्वासियों के साथ की गई संगति से He brings about holiness and righteousness. वो हमें पवित्रता और धार्मिकता की ओर ले जाता है। Did you understand now? समझ में आया अभी? Yes. आया ना? Okay, the other question, two questions is it all right to combine faith and medicine? और अलग और दूसरे जो सवाल हमारे सामने उत्पन्न होते हैं वो है, क्या हम दवाई और विश्वास को जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं? Sometimes do we only believe by faith and not take medicine? क्या हम विश्वास ही करें और दवाई ना ले? Is it wrong to have faith and take medicine? क्या ये गलत है कि विश्वास है उसके बाद भी हम दवाई लें? It's not wrong. You can combine faith and medicine. और हम जो है विश्वास और दवाई को जोड़ सकते हैं। But we also know that it's God's will to make us well. और हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का इच्छा है कि हमें स्वस्थ करें। And it's okay if people can put their faith and trust in God and also take medicine. ये ठीक भी है कि मनुष्य जो है परमेश्वर पर अपना विश्वास लगे और रखें और दवाई भी ले ले। So even when you're taking the medicine, let your faith and trust be on the Lord. और जब इंसान हम दवाई लेते हैं तब उस समय भी हमारा विश्वास और हमारा निर्भरता जो है परमेश्वर पर हो। And our faith should be in His word and His power, because ultimate healing comes from Him. क्योंकि हमारा विश्वास जो है उसमें से होना चाहिए, क्योंकि अंत में उसी से वो आता है। The last question is taking care of your health a sign of unbelief? आखिरी सवाल ये है, हमसे पूछा जाता है, क्या अपने आप के शरीर को सही से रखना एक अविश्वास का चिन्ह है? No, it's not. ये नहीं ऐसा। You know, sometimes when people call you to preach somewhere or teach somewhere and you are very tired or you are facing some kind of sickness and problem, is it okay to tell them, sorry, I cannot preach and teach, I am not well, or I am feeling very weak, I cannot do it? क्या कभी आप जब सेवकाई करके या काम करके बहुत ही थके होते हैं और आपको आराम की जरूरत होती है, तब किसी का कॉल आता है या किसी जगह पर आपको बुलाया जाता है, क्या ये प्रचार करने के लिए या पढ़ाने के लिए, क्या ये उचित है उन लोगों से बोलना कि ना मैं थक चुका हूं, मेरे को नहीं आ पाऊंगा? Is it okay to say that? क्या वो बोलना ठीक है या गलत है? Yes, I think it is okay to say it. मैं ये सोचते हूँ कि वो ठीक है बोलना, because God wants us to take rest. क्योंकि परमेश्वर भी चाहता है कि हम अपने शरीर के लिए आराम लें। Who instituted rest? और परमेश्वर किसने ये आराम का कार्य
लागू किया। Yes, God, because He created on 6 days and He rested on the 7th day. क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं उसने 6 दिन की सृष्टि की और 7वें दिन उसने आराम किया। It was not necessary for God to rest. He's God. उसको आराम करने की जरूरत नहीं था क्योंकि वो खुद परमेश्वर था। But He knows that we need rest and He instituted that rest. और वो जानता था कि हमें आराम की जरूरत है, इसलिए उसने आराम को उस चीज को उत्पन्न किया। When you go out for house visiting as pastors or ministers, और सेवक के रूप में या पासबान के रूप में जब घर में आप मिलने लोगों से जाते हैं, now people are very gracious and loving. और लोग जो है बहुत ही सहानुभूति में रहते हैं, प्रेम करते हैं। They give you lots of sweets and good eatables and chicken and lot of non-veg food. और वो लोग हमसे Oily बहुत food. प्रेम करने के कारण तेल से बनाए हुए पकवान, मिठाई, चिकन खाने ये सब देते हैं। And you're putting on weight. और आप दिन ब दिन फूलते जा रहे हैं। And suddenly you have some health issues. और अचानक से आपके शरीर में कुछ सेहत का परेशानी आ जाता है। Is it okay to tell people, sorry, I can't eat? और क्या ये उचित है उन लोगों से बोलना कि मैं नहीं खा सकता? Or you should not feel bad that, hey, I'm having a problem, I can't eat, or I'm putting on weight, or this is my age, I cannot eat all of these things, I want to take some diet restrictions. It's okay. और ऐसा बोलना ठीक है कि मैं मेरे सेहत को मैं ध्यान दे रहा हूं, मुझे ऐसे कुछ परेशानियों से मैं गुजर रहा हूं, सेहत की परेशानी से गुजर रहा हूं, मैं अधिक से अधिक वजन बढ़ रहा है मेरा, इस कारण से मैं नहीं खा सकता, बोलना ठीक है। And also it's important for us to eat right and maintain a good healthy physique, exercise and also do health checkups. और हम ये अच्छा है कि हम अपने तंदुरुस्ती को ध्यान दें, अच्छा वर्जिश करें और जो चिकित्सा प्रणाली के अनुसार जांच पड़ताल शारीरिक रीति से होता है वो करते रहें। So tell your neighbor, take care of your body. और अपने पड़ोस में बैठे वाले व्यक्ति से बोलिए अपने सेहत का ध्यान दें। इसका मतलब नहीं है कि सब लोग अच्छा सा सो रहे थे कि सिर्फ खाना और सोना, इसका मतलब नहीं है, ठीक है? ओके, एनी क्वेश्चंस? अब तक जो पढ़ा है उसमें से कोई सवाल? फर्स्ट सेशन मींस फर्स्ट सेशन। टेल क्विकली प्लीज, से फास्ट या जल्दी वो पूछ लीजिए। एनीवन एल्स हैज एनी क्वेश्चंस? Yes, yes. Okay, Thomas is हम बोलेंगे. Thomas says, can I assume God allows Satan to attack us if we are not corrected by the word, Holy Spirit and our parents, pastors or elders or our conscience? Yes. थॉमस का एक सवाल है कि क्या मैं ऐसे सोचूं कि मेरे माता पिता के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, अगुओं के द्वारा, पासबानों के द्वारा, बड़े बुजुर्गों के द्वारा, अगर वचन के द्वारा अगर मैं सही किया नहीं गया, क्या परमेश्वर अनुमति देगा शैतान को कि मेरे जीवन में परेशानियां लेकर आए? Yes, because we see an example when Paul is writing to the church at Corinth in 1 Corinthians chapter 5. पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय में हम देखते हैं that there was a man in the church who was involved in sexual immorality. और एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं जो यौन संबंध गलत संबंधों में फंसा हुआ था। And Paul tells the leaders and the elders in the church to correct him.
और पौलुस कहता है कि बड़े बुजुर्गों से बोलता है कि उनको सही रास्ते पर लेकर आएं, But the person does not repent, continues to do the same thing. लेकिन वो व्यक्ति जो है अपना मन फिराता नहीं है, वो जैसा करता है वो वैसा ही दोहराता है। And Paul tells in 1 Corinthians chapter 5, और पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय में पौलुस ऐसा कहता है, says in verse 5, deliver such a one to Satan for the destruction of his flesh, that his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. और पौलुस कहता है उसको जो है शैतान के हाथ में सौंप दें ताकि अंतिम दिनों में उसका शरीर उसकी आत्मा बचाया जाए। So what is Paul meaning here? और क्या है जो पौलुस यहाँ पर अर्थ कर रहा है? He's telling him, throw him out, send him out of the fellowship. और वो पौलुस कहता है कि उस व्यक्ति को संगति से हटा दें, Send him out of the church. और कलीसिया से भी बाहर कर दें। So when he is sent out of the church, he is no longer under the spiritual covering or God's protection. और तब वो जब वहां संगति से और कलीसिया से बाहर हो जाता है, वो उस कलीसिया और परमेश्वर की सुरक्षा से बाहर है। Then he is open or vulnerable to the attacks of Satan or the evil one. और वो व्यक्ति तब क्या हो जाता है, शैतान के घात के प्रति खुल जाता है और वो असुरक्षित हो जाता है। And when he faces all the problems, difficulties, then he will realize his mistake. और जब वो ये सारे परेशानियों को सहेगा, तब अपनी गलतियों को वो समझ जाएगा। That's why he says that his spirit may be saved, so that he will realize, repent, and when he comes back in the fellowship, receive him. और वो इसीलिए पौलुस कहता है कि वो जब पीड़ित किया जाएगा, वो समझ जाएगा कि उसने गलती किया और वो अपना मन फिरा लेगा और तब उसको वापस स्वीकार कर लें। Paul gives another example in 1 Timothy chapter 1 verse 20, 2 Timothy chapter 2 verse 17 and 18, and 2 Timothy chapter 4 verses 14 and 15 about a man called Hymenaeus and Alexander. और यहाँ पर पौलुस एक और जगह पर वचन में से पहला तीमुथियुस 1:20, दूसरा तीमुथियुस 2:17-18, दूसरा तीमुथियुस 4:14 और 15, यहाँ पे हाइमेनियस और अलेक्जेंड्रिया करके एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है। So here he says that, this man, So he says that this man is, spreading false rumors and false teaching. और वो लोग कहते हैं, can you come again, ma'am? Says these people are spreading false teachings. और उनके बारे में ऐसा लिखा है कि वो जो है गलत शास्त्र फैला रहे हैं। And he says, deliver them to Satan. और वो पौलुस कहता है कि शैतान के हाथ में इनको सौंप दो। So again, the same meaning applies what he says in 1 Corinthians. और पहले कुरिन्थियों में जिस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से इस जगह पर भी एक बात को हम देख सकते हैं। So yes, when we don't listen and we don't obey the word of God, हाँ, जब हम परमेश्वर की वचन की आज्ञाकारिता नहीं करते हैं, or we don't listen to the Holy Spirit and correct the sin in our lives, और जब हम पवित्र आत्मा की बात को नहीं सुनते हैं और अपने आप को सही नहीं करते हैं, or when we are, when we don't listen to our parents and pastors, और जब हम अपने पासवान और माता पिताओं की बातों को नहीं सुनते हैं, then we are outside the spiritual covering of God or protection of God, and we are open to the attacks of the Satan and to the natural calamities that can affect us. और तब क्या है, परमेश्वर की सुरक्षा के और कलीसिया के सुरक्षा से हम बाहर हो जाते हैं। तब ऐसा होता है कि शैतान का जो घात लगाने का अवस्था है और प्राकृतिक रीति से जो परेशानियां आ सकते हैं, उसके प्रति हमारा द्वार जो है खुल जाता है। Did that help, Thomas? वो आपके लिए सहायक था। Thank you. Okay. धन्यवाद। So this brother asked about Paul and the third heaven. और यहाँ पर भी भाई पूछते हैं पौलुस और तीसरे स्वर्ग के विषय में। So what is third heaven? तीसरा स्वर्ग का मतलब क्या है? The first heaven is basically the sky or the atmosphere. पहला स्वर्ग जो है आकाश या वहां का
वातावरण, where we see the birds and the clouds. और जहां पर हम उड़ती हुई पंछियों को और आसमान को देखते हैं। The second heavens is basically where all the planets and the celestial bodies are. और दूसरा स्वर्ग के बारे में ऐसा कहा गया है कि जहां पर हम ग्रहों को देखते हैं और तारे गणों को देखते हैं, And all the planets. और ग्रहों को भी देखते हैं। And the third heaven is basically considered as a dwelling place of God, heaven. और तीसरा जो को देखा जाता है कि परमेश्वर का वास स्थान। So here when Paul is saying that he went to the third heaven, basically he didn't go in person, but it was a vision. और इधर पे जब पौलुस के बारे में कहा गया है कि वो तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया था, वो शारीरिक रीति से नहीं, एक दर्शन में उसको उठाया गया था। समझ में आया? हाँ, in vision you can go. Yeah. Seventh also. Abraham's paradise, before Jesus died on the cross, यीशु मसीह मृत्यु होने से पहले where did all the dead people, where did they go? और जो मृतक लोग थे उनकी आत्मा कहाँ गई? There was a temporary place which they went to, और वहां पर एक स्थायी जगह था जहां पर वो लोग गए थे, which is called Hades or Abraham's bosom. और जिसको हेडीस या अब्राहम का गोद कहा जाता So था। that's why in some passages when he said, Jesus died and went to Hades, it is a temporary place where people used to go before Jesus rose again from the dead. और इसीलिए लिखा गया है कि जब यीशु के मृत्यु के बाद जो है वो हेडीस नाम के जगह पर जो या अब्राहम का गोद, जिसको एक तात्कालीन जगह जहां पर आत्मा जाकर निवास करता था, वहां पे यीशु गया था। Yes. And also those who dead before Jesus' resurrection. और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पहले ये वो आत्माएं जो मृत्यु हुए थे। Scripture does not mention about second heaven. It doesn't, in the sense, says second heaven directly, but it talks about celestial beings, which is second heaven. वो सीधे तरीके से तो दूसरे स्वर्ग के विषय में नहीं बोलता है, लेकिन जो अंतरिक्ष है जहां पर तारे ग्रह सब कुछ है, उसको एक दूसरे स्वर्ग के समान लिया गया है। For example, Genesis chapter 1 verse 1, where it talks about the heavens. और जिस उदाहरण से हम देख सकते हैं उत्पत्ति के किताब में उसमें लिखा हुआ है स्वर्गों का निर्माण। Yes. ठीक है? In the beginning, God created the heavens and the earth. So heavens, plural. It's not just one heaven, but heavens, plural. और उसका ये मतलब है उधर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उसमें heavens. in Hindi it is आकाश। No, but in our translation it's heavens. और उसमें ऐसा है कि हम कहेंगे कि आकाशों अन्य heavens, स्तरों के आकाशों को और धरती को बनाया गया। Swargo, yes. Swargo. Yes, thank you. Anyone else has any questions? Yes. Margaret, where's the mic? माइक को दौड़ा के पहुंचा दो, फेंक के मत डालो। बोलिएगा। Yes, tell me, Margaret. Ma'am, my question is, suppose there are 5 believers, and suppose one is into sexual immorality. So does the blessings stop for all 4 of them because one is into a wrong relation or something? Does the blessings of heaven or the blessings of Holy Spirit stop on everybody? No, that that believer is accountable for their sin. Only for his वो sin, विश्वासी not the others. अपने कर्मों का लेखा झुकाना है। Okay. But in the context of a pastor, लेकिन अगर पासबान के हिसाब से हो तो, suppose a pastor is in sin. अगर आप जान गए कि एक पासबान एक पाप में फंसा हुआ है, Maybe sin of adultery.
हो सकता है वे विचार के पाप में हो, or maybe he's in the sin of taking away all the money for the church, greedy. या हो सकता है धन संपत्ति से चुराने, कलीसिया के धन संपत्ति से चुराने वाला हो, Or he's causing division, gossiping, anger, all of those things are there. और वहां पर गलत बातों को फैलाना और क्रोध फैलाना, ये सब हो सकता है। But when people come to the church, लेकिन लोग जब कलीसिया में आते हैं, people experience the power of God. लोग जो है पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का सामर्थ को अनुभव करते हैं, They experience healing, they experience joy, answers to problems, everything they receive, the people. और वो लोग जो है सब चीजों को, अनुग्रह, चंगाई, आत्मा का वरदान, इस सब को अनुभव करते हैं। And you will think, "Arey, how can it happen? This pastor is so living in sin." और वो लोग, हम लोग सोच सकते हैं, हमको जिसको जानकारी है वो सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये पासवान तो इतना पाप में फंसा हुआ है। But God knows that because of his sin, other people should not forfeit the blessings that he has for them when they come to church, trusting and believing in him. और वो लोग जो विश्वास करके कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है कि उन लोगों के प्रति जो परमेश्वर ने अनुग्रह और वरदाने रखे हैं, वो इस व्यक्ति के कारण रुक ना जाए। So it's not him and his anointing or the power that's flowing out of him, it's the Holy Spirit. और उसकी सामर्थ या उस व्यक्ति का अभिषेक नहीं है, पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक है जो कलीसिया में बहता है। So it's the church is the body of Christ. The Holy Spirit will work and move. और पवित्र आत्मा का है कलीसिया, वो परमेश्वर का मंदिर है, तो वहां पर परमेश्वर की हुजूरी और परमेश्वर की सामर्थ बहेगा। So irrespective of the pastor's sin. चाहे वो पासवान के गलती क्यों ना हो, पाप क्यों ना हो। But will God deal with his sin? Yes. क्या परमेश्वर उसके पाप के साथ लेखा जोखा लेगा? हाँ, जरूर लेगा। Yes. Ma'am, one last question. Yes. Does the pastor have the authority to phone his members and ask for 1/10? For? Like phone the members of the church and ask for 1/10? Oh, the- tithe. No. As an extortion, how the Ma- hooligans ask the extortion that way? Yeah, mafias. So And, does the pastor have that Mamus. authority? No. Pastor cannot do that. He cannot ask. पासवान लोग ऐसा नहीं पूछ सकते हैं। The tithe is not for the pastor. The tithe is to God. And Tithe- he does not depend on that tithe. He depends on God. दशमांश जो दिया जाता है वो पास्टर के लिए नहीं दिया जाता है, वो कलीसिया में दिया जाता है और परमेश्वर से पूछ सकते हैं उसके जरूरतों के लिए। And that is very important to understand, because in the Old Testament, God gives allots in the land of Canaan. He allots land to all the tribes excepting the Levites. और हम ये भी जान पाते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर जो है सारे गोत्रों को एक एक जगह दे देते हैं उनका अधिकार के रूप में। Levites. लिवाइट्स को, Levites is a priestly clan. और वो लोग जो पुरोहित समूह था, गोत्र था, He does not give them a plot of land. उनको जो है एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा परमेश्वर नहीं देता। In fact, he has to give them the most important piece of land in Canaan. और कनान देश के अंदर सबसे प्रमुख जगह, सुंदर जगह जो है लेवियों के हाथ में मिलना है प्रभु के But हिसाब he से। does not give them any piece of land. और उनके लिए एक ऐसा एक जगह या इतना सा जगह करके परमेश्वर अलग करके नहीं दिया। And why doesn't he give them? God says, "I am your portion." क्यों नहीं दिया? क्योंकि लेवियों से परमेश्वर ने कहा था, मैं हूं तेरा देने का भाग। So we need to trust in God because he is our portion. और परमेश्वर पर विश्वास करने की जरूरत है, उस पर आशा रखने की जरूरत है, क्योंकि वो है हमारा देने वाला भाग। And this is the first lesson God taught me when I went to Bible college. और पहला ये शिक्षा था मुझे परमेश्वर ने सिखाया जब मैं बाइबल कॉलेज में सीखने गई थी। Don't work for money. Don't look for money. Don't trust in money. Trust in me. I am your portion. और पैसे पर अपना विश्वास ना रखें, आसरा ना रखें, पैसे के लिए काम ना करें, क्योंकि मैं हूं तुम्हारा स्रोत।
And I'm telling you, God has never let me stretch my hand Amen. to anybody and ask. और कभी भी मैं धीरज के साथ कह सकती हूँ, कभी भी मेरे को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं He has पड़ी। blessed me beyond and I have blessed others. और मुझे मेरे समाने से ज्यादा उसने अनुग्रह दिया है और मैं उसके द्वारा कई लोगों की सहायता And that's करा। why the psalmist says, one thing I know, I will never see the righteous begging for food. और इसलिए भजन संगीतकार कहता है कि मैंने कभी भी धर्मी लोगों के बच्चों को भीख मांगते हुए देखा नहीं। So if the pastor is asking, he's asking bhik. और अगर पासवान वो मांग रहा है तो एक तरीके से भीख ही मांग रहा है। If I am asking somebody, hey, give me money, I'm asking bhik. I'm making my God as a beggar. और अगर मैं किसी से जाके मेरे को पैसे दे दो करके पूछती हूँ, तो उसका मतलब ये है कि मैं परमेश्वर को भिखारी बना रहा हूँ। I don't want him to be known as a beggar. और मेरी इच्छा ये नहीं है कि मेरे परमेश्वर को मैं एक भिखारी के समान जान लूं। Because he's the king of kings, he's not a beggar. वो राजाओं का राजा है, वो एक भिखारी नहीं है। So when I need anything, I will ask him and he will just provide just like that. The impossible. और He's the God of the impossible. असंभव को संभव करने वाला मेरा परमेश्वर से मैं पूछती हूँ और वो मुझे उस समय पर देता है। ये बेल नहीं जा रहा है? जाएगा 2 मिनट में जाएगा। 2 मिनट में जाएगा, ओके। नहीं तो Okay. बेल बजाने वाला सो गया होगा। सो गया बेल, हाँ बोलो। हाँ मैम, जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो अनविश्वासी होते हैं वो मतलब बीमारियां उनके ऊपर आती हैं, और जो विश्वासी हैं उनके ऊपर भी आती है, और जो प्रभु भोज में सहभागी होते हैं, जो अनरीति से जो उसे लेते हैं, वो उनके ऊपर भी आती है। लेकिन वचन बताता है कि मतलब वो परमेश्वर के न्याय को अपने ऊपर लेकर आते हैं। तो ये जो बीमारी जो सहभागी हो रहे हैं लॉर्ड्स टेबल में, तो ये जो बीमारी आ रही है परमेश्वर की ओर से आ रही है, परमेश्वर फिर उसे अधिकार दे रहा है शैतान को कि जाके इसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मैंने क्या बोला? क्या सिखाया था? मैम, आपने बोला था कि उसको परमिट करा है। Yes, he permits. But in this case of Lord's Supper, मैंने क्या बोला? They come under the Lord's judgment. लॉर्ड वो परमेश्वर ना वो परमेश्वर के न्याय के अधीन में आता है, वो गलत किया तो। So when they come under the Lord's judgment, they are outside God's protection. वो लोग जो है परमेश्वर की सुरक्षा के बाहर हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की तरफ से न्याय आया है। So whenever we do things that are wrong, we come under God's judgment. और जब हम गलत कर लेते हैं तो परमेश्वर के न्याय के अधीन हो जाते हैं हम। And that means we are outside, then we step outside the protection of God. और उसका मतलब है कि जो है हम उसकी सुरक्षा के दायरे से बाहर आ जाते हैं। That's why I said yesterday, positioning is very right. इसीलिए हमने कल सीखा था कि अपने आप को सही स्थान पे स्थापित करना बहुत जरूरी है। So when your positioning is not right and you stepped out of your position because of sin or disobedience, और अनाज्ञाकारिता के कारण या पाप के कारण जो है आप उस सही स्थापित जो किया गया उसमें से हट जाते हैं, then you are no longer under God's protection. तब आप जो है परमेश्वर की सुरक्षा के अंडर में नहीं है। And then Satan is waiting to attack you. और शैतान जो है आपके विरोध में घात लगाने के लिए बैठा हुआ And है। all the natural calamities of this world, sickness, everything will affect you. और उस समय जो है दुख, दुविधा, बीमारी, ये सब अटैक करना शुरू करता है। And then God uses that also to correct us, और train us. उस चीजों को भी परमेश्वर इस्तेमाल करता है ताकि हमें अनुशासन में लेकर आए। So we say, "Arey, what is happening to me? You know, I've sinned, I've gone against God." So you come back. और तब हमें realize. समझ में आता है कि अरे मैंने परमेश्वर के खिलाफत में गलती कर दिया, और हम क्या करते हैं अपने मन को फिरा लेते। You repent and you come back, you position yourself, you come under God's protection and you receive healing. और आप जो है वापस जो है परमेश्वर के सुरक्षा के दायरे में आ जाते हैं और उसके बाद ठीक हो जाते हैं। ये बेल नहीं जा रहा है। बेल वाला सो गया। बेल वाला सो गया। जग गया सुन लिया। Thank you. सुन लिया उनने कि सो गया करके। Okay, Thomas का question है, are you dishonoring someone if you don't accept an offering, or does it hinder his blessing? No, you don't dishonor. You can accept the offering when they give you. और जब आपको एक भेंट मिलता है, आपको उसको स्वीकार कर सकते हैं। Even if you don't take the offering, you are not hindering their blessings.
और अगर उसका उनसे वो नहीं लेते हो तो भी वो उनके अनुग्रह को आप रोक नहीं रहे हो, because क्योंकि 1 minute.